डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत देश में डाइवर्सिटी, कई तरह की डाइवर्सिटीज होती है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश स्टेट की बात लें तो वहाँ बोडो जनजातियाँ पाई जाती हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन जीव रहती हैं या जंगलों में जीवन आजीविकोपार्जन अपना करती हैं। और भी स्टेट में कश्मीर में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम के बीच जातीयता विविधता वहाँ पर है, डाइवर्सिटीज है, किंतु फिर भी हम एक हैं। डाइवर्सिटी क्यों होती है? और डाइवर्सिटीज को हम केवल ये नहीं कहते किसी भी देश के में डिस्प्यूट होने का कारण बनता है, अकेले नहीं। डाइवर्सिटी हिंदू मुस्लिम वहाँ पर आए दिन वहाँ पर दंगे भी होते हैं, फिर भी हिंदू मुस्लिमों के बीच डाइवर्सिटी के रहते हुए फिर भी वो कहते हैं। और हम जब देखते हैं प्रजातीय लोग जैसे मंगोल जनजातियाँ या इंडियंस या तमाम तरह के ऐसे जनजातियाँ या हिंदू या मुस्लिम अपने आप को एकदम उस कोष्ठ के तहत जोड़ते हैं, उस कम्युनिटी के तहत जोड़कर, वो भी राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। यदि हम संपूर्ण भारत को हिंदू घोषित करते हैं, हिंदू राष्ट्र तो था किंतु धीरे धीरे इस्लामिक होता चला गया, उस तरफ हमें ना जा करके हमें डाइवर्सिटी की तरफ आना चाहिए। डाइवर्सिटी किसी राष्ट्र के निर्माण में तो माना रहता है। भाषा, वेशभूषा या धार्मिक विविधता है, भाषाएं, किसी स्टेट को लेकर के भाषाई रूप से विभाजन होता है। महाराष्ट्र में मराठियों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को महत्व देना, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इसके तहत हम किसी स्टेट को अपने क्षेत्रवाद से जोड़ते हैं। वहाँ पर उत्तर भारतीयों को जो है निष्कासित कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसे असम में भी देखा जाता है कि असमियों को रहने का अधिकार है। ये डाइवर्सिटी है। कभी कभी हम डाइवर्सिटी को क्षेत्रवाद से जोड़ते हैं। उस क्षेत्रवाद के तहत हम इस स्टेट में यहाँ के ही लोग रहेंगे, कोई किसी और जातियों के या किसी और स्टेट के लोगों को आने जाने का कोई मीन्स नहीं रखता। किंतु नहीं, ये राष्ट्रीय एकता और अखंड भारत को ये ब्रेक करता है। हम जिसे कर सकते हैं डिस्प्यूट का रूप धारण कर सकता है। धार्मिक रूप से भी देखा जाता है। हम मिजोरम में देखते हैं कि 1.3% वहाँ पर ईसाई हैं, 1.35%, और जबकि मिजोरम में भी 87.16% वहाँ पर ईसाई हैं। इनका आकलन किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे किया गया है कि रिपोर्ट दिया गया है कि यहाँ पर ईसाई है। स्टेटस हर एक स्टेट में एक ही जाति नहीं रहती, वहाँ पर तमाम तरह की जातियाँ रहती हैं। नागालैंड में, मिजोरम में ईसाई और जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम, तो डाइवर्सिटी आ जाती है। हमारे खान पान को लेकर डाइवर्सिटी आ जाती है। जैसे कि देखते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम देखते हैं कि पूरी तरह से वैश्वीकरण हो रहा है हर चीज़। वैश्वीकरण जैसे कोविड-19 के समय हमने वहाँ पर धार्मिक रूप से और जातीयता जैसे विविधताओं की तो डाइवर्सिटी की ओर ध्यान ना दिया। वहाँ पर राष्ट्र की सुरक्षा का प्रथम मुद्दा आया कि हम इस वैश्विक महामारी से फाइट करने के लिए हम धार्मिक और राजनीतिक और तमाम तरह के ऐसे डिस्प्यूट को हम दरकिनार कर दिए। हमारा केवल एक उद्देश्य रह गया कि हम केवल अपनी सुरक्षा करें या राष्ट्र की सुरक्षा करें। तो डाइवर्सिटी कभी कभी घातक होती है, मगर डाइवर्सिटी को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा को महत्व दिया जाता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, कभी कभी लैंग्वेज लेवल भी विभाजन हो जाता है देश का। जैसे कि हमारे देश में अंग्रेजों ने ऐसा डिस्प्यूट किया था, ऐसे लाइन खींची थी कि हम जो है किसी भी तरह इस देश को यदि विभाजित करेंगे पूरी तरह से उचित नहीं, धार्मिक रूप से विभाजित ना करें। उन्होंने भाषाई रूप से विभाजन को महत्व दिया। भाषा जैसे भाषावाद को उन्होंने महत्व दे दिया, और भाषावाद को महत्व दिया, क्षेत्रवाद को महत्व दिया, और धार्मिक विविधता को भी महत्व दे दिया। भाषावाद के तहत राज्य का वो किया गया विभाजन। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी को इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज घोषित किया गया, न कि किसी स्टेट को इंपॉर्टेंस घोषित किए हैं इसकी लैंग्वेज को। पूरे देश की एकमात्र भाषा है, मदर टंग।
हम जिसे कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रति, सभी लोगों के प्रति की एक भावना हिंदी लैंग्वेज के तहत। ब्रिटिश राज ने हमारी विविधताओं का भी दुरुपयोग किया है। उन्होंने सोचा कि ऐसा किस देश को अगर विभाजन करना है, डाइवर्सिटी है, और हिंदू मुस्लिमों के बीच भी उन लोगों ने फाइट कराया। इस फाइट के तहत भारतवासियों के बीच एकता जो थी वो विभाजित हो गई। डाइवर्सिटी प्रमुख कारण बना देश के। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, डाइवर्सिटी, भारत विभाजन में डाइवर्सिटी का भी महत्व था, किंतु केवल डाइवर्सिटी इसकी उत्तरदायी नहीं थी। हम डाइवर्सिटी को केवल प्रमुख कारण नहीं कह सकते कि ये विविधताएं हैं। देश में हर एक जातियां, हर धर्म, हर जाति की संस्कृति के लोग रहते हैं। उनके बीच जैसे लोग कहते हैं, किताबों में भी स्टडी किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है न्यूज के द्वारा कि जातीयता हम माने रखती है। इलेक्शन में जैसे कहते हैं कि हमारे देश को लीडर्स ने बांटा है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बांटा है। यहाँ की जातियों के बीच इतना संघर्ष नहीं था जितना अब संघर्ष दिखाई दिया जा रहा है। जब अंग्रेज भारत में थे तो प्रेजेंट थे, उन्होंने इस देश को टुकड़े करने के लिए तमाम तरह की नीतियों को क्रियान्वित किया, एक्टिवेट किया, किंतु वो सफल भी हुए, किंतु पूरी तरह से सफल नहीं हुए। उन्होंने बिना भारतीयों से पूछे हुए, बिना जनमत सर्वे करवाए हुए, उन्होंने इस देश को रातों रात उन्होंने नक्शा, मैप के द्वारा इस बात को, इसको निर्धारित किया कि यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान और यहाँ इंडिया है। जबकि भारतीय लीडर्स या किसी पार्टी के तहत इसको मीटिंग्स बुलाकर ये घोषित नहीं किया गया था, इसका डिक्लेरेशन नहीं किया था कि इंडिया और पाकिस्तान ये सीमांक या सीमा रेखा खींची जा रही है। यह अचानक खींचा गया और रातों रात खींचा गया, या बनाकर अंग्रेज प्लानिंग बना के रखे थे दस्तावेज, इस देश को हम इसी तरह बांट के जाएंगे। कश्मीर का मुद्दा है भारतीयों का नहीं अकेला है। पाकिस्तान जो बना है अंग्रेजों की चाल थी। इस देश में जो विविधताएं हैं, अब खास करके जातीय विविधता, इन्होंने इस पर प्रहार किया। हमारे राष्ट्र की एकता को विखंडन करने में काफी हद तक सक्सेस भी हुई। जैसे कि हम देखते हैं शिया और सुन्नियों के बीच भी कभी कभी मतभेद होता है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। जैसे कि हम देखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, चाइना बुद्धिस्ट है, जो ऐसा बताया जाता है ग्लोबलाइजेशन के जमाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे मुस्लिम कंट्री एक हो रहा है, इनका गुट बन रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे हम कहते हैं वैश्विक एकता में संकट आ सकता है। विविधता ने भारतीय समाज को काफी प्रभावित किया। कल्चरल पॉकेट में बताया ना, हर स्टेट के अलग अलग संस्कृति है। जैसे बिहार में क्या है, छठी पूजा की जाती है, तो उस स्टेट के कॉपी करके काफी स्टेट ऐसे पूजा करते हैं। हमारे कल्चरल हर जगह अलग अलग डाइवर्सिटीज है। भाषाओं को लेकर डाइवर्सिटी है, पहनावे को लेकर डाइवर्सिटी। जैसे राजस्थान में हम देखते हैं, राजस्थान में स्टेट ऑफ राजस्थान में हम देखते हैं कि वहाँ का परिधान अलग है, लैंग्वेज अलग है और संस्कृति अलग है। जैसे वहाँ के देखा जाता है, वहाँ के लोग जो है बड़े लड़का होते हैं। जैसे हम सिखों को भी देखें, सिखों में भी यही चीज है। जम्मू कश्मीर में जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पर 68% वहाँ मुस्लिम है। वहाँ पर 68% मुस्लिम है। उसके बाद वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट भी प्रवेश किया जाता है, एंटर किया जाता है। ये डाइवर्सिटी का दुरुपयोग भी हुआ है। इलेक्शन में भी डाइवर्सिटी का मिसयूज करते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि तमाम पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इलेक्शन में ऐसा करती हैं। ऐसे लोग कहते हैं, जैसा हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऐसा करती हैं कि डाइवर्सिटी का दुरुपयोग करती हैं और केवल अपना जनमत बनाने के लिए। जय हिंद।